अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज आया हूँ खम्बात, और ये जो देख रहे हो मेरे पीछे खम्बात की जामा मस्जिद है, और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो मैं पहले आपको बाहर साइड का हिस्सा दिखाऊंगा, फिर आपको मस्जिद के अंदर ले जाऊंगा। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये गुजरात सल्तनत के वक्त की मस्जिद है। हाँ, तो ये देखो हम आ गए बाहर साइड, और मैं आपको बाहर साइड के आपको हिस्से दिखा दूंगा। और यहाँ से घुसने के 3 गेट हैं। उस वक्त में 3 गेट हुआ करते थे, अभी तो एक ही 2 गेट है, यानी वो तीसरा गेट बंद रहता है। और ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और ये जो आज हम गुजरात का एक बहुत ही पुराना शहर मशहूर है, यानी जो खम्बात है, यहाँ पर पहले इसको अंग्रेज लोग कैम्बे कहा करते थे, उसके नाम से जाने जाते हैं। और ये उस वक्त यानी दरिया जो समंदर होता है उस वक्त वहाँ पर बसा था। तो यहाँ से जो तिजारत होता है, व्यापार होता था, यहाँ से लोग आया जाया करते थे। और काफ़ी यानी इसका बहुत ही महत्व था। अभी तो इसका इतना महत्व नहीं है जैसे पहले। अभी आज के फ़िलहाल में बॉम्बे है, कलकत्ता है, समंदर जितने पट है, तो वहाँ पर ऐसा बिजनेस हुआ होता है। तो इस पहले 700-800 साल पहले यहाँ पर ऐसा इसका बहुत बड़ा बोलबाला था। और ये जो आप सब देख रहे हैं ये बाहर का हिस्सा है। खम्बात यानी बहुत जूना शहर, और इसको ऐसा कहा जाता है कि तुगलक पीरियड के टाइम से ये यानी बसा हुआ था। मगर जब अरब लोग भी आते थे तो यही रास्ते से आया करते थे, और अरब है दूसरे जो भी हैं तो यहाँ से बिजनेस किया करते थे। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी सब बाहर का भाग है। तब चलो मैं आपको अंदर साइड ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ की जामा मस्जिद है, और ये काफ़ी खूबसूरत है। तो चलो अब हम अंदर चलते हैं और थोड़ा इसके बारे में, इसकी नक्काशी काम जो है दिखा देते हैं। और ये जो इसकी जो सनद है ये आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है। और ये अब हम आ चुके हैं अंदर। बहुत ही बड़ी मस्जिद है। आप यहाँ आओ खम्बात में, ये आनंद जिला में लगता है, और अहमदाबाद से 70-80 किलोमीटर दूर है। ये जो देख रहे हैं, चलो तो अब मैं आपको वीडियो कम से कम 6-7 मिनट का इंशाल्लाह बनेगा। तो चलो मैं थोड़ी कुछ इस्लामिक हेरिटेज जानकारी टूटी फूटी देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक यूट्यूब पे किसी प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा था, तो जैसे वो कह रहे थे कि भाई कि इस्लाम कहता है कि इस्लाम में जातिवाद नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो बोले कि देखो, फिर उन्होंने यानी 3-4 हदीसें निकाली, बुखारी की, मुस्लिम की, अबू दाऊद की, नहीं उसमें यूँ कह के देखो हुजूर यानी वो लोग यूँ कहते कि मोहम्मद साहब जब गुजरे थे तो उन्होंने वसीयत की थी कि किसी को खलीफा बनाना तो कुरैश में बनाना। तो बोले जातिवाद नहीं तो क्या है, यानी उनके अकॉर्डिंग। तो भाई कोई भी हदीस पढ़ी जाती है या कुरान की आयत पढ़ी जाती है तो लफ्ज़ भी देखे जाते हैं, उसके उस वक्त की सिचुएशन देखी जाती है कि कहना क्या चाहते हैं। तो उस वक्त में कास्ट सिस्टम यानी जो कबीला सिस्टम हुआ करता था बहुत ही सख्त, यानी इतना हुआ करता था कि तुम सिस्टम के यानी कबीले के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। और उस वक्त के कबीले ऐसे होते थे कि सिर्फ अपने आप को ही महत्व देते थे, किसी और की सुनना ही नहीं चाहते थे। जैसे बहुत से कबीले थे, जैसे यहूदी लोग हैं जो आज भी वो अपने आप को ही सुपीरियर मानते हैं, और किसी को यानी समझो यहूदी में आना हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते और वही समझते हैं। और जैसे हुजूर के वक्त में बड़े बड़े में कबीले आपको जैसे बता यानी बहुत से बड़े कबीले थे, पर उनकी जो मेंटलिटी बताता हूँ। जैसे हुजूर का जानी दुश्मन अबू जहल था, तो हमेशा वो कंपटीशन करता रहता था कि हुजूर का कबीला ये काम करता था, मैं भी हर काम यानी कंपटीशन करता रहता था। और अब हुजूर को कुरैश में यानी जो हुजूर का जो कबीला था तो उनको नबूवत मिली था। अब उसको यूँ कि उनको नबूवत मिली, अब मैं नबी तो ला नहीं सकता हूँ। तो वो हुजूर से ऐसा जलने लगा कि मेरे कबीले में नबी नहीं है, तो यानी हुजूर से वो जलता था और इस्लाम का दुश्मन बना। तो उसका अंजाम भी ऐसा ही हुआ। फिर एक दूसरा एक कबीला था मुसल्लमा, वो भी हुजूर को देखता था और यानी जलता था कि इनको नबूवत मिल गई।
मुझे नहीं मिली तो उसके कबीले वाले कहते थे कि देखो उसको नबूवत मिल गई और हमको नहीं मिली। तो हुजूर से वो आके कहता कि भाई हमको भी नबूवत में एक हिस्सा दे दो या थोड़ा सा वो दे दो। तो हुजूर ने कहा कि नबूवत के मेरे हाथ की चीज़ नहीं है, ये तो अल्लाह जिसको चाहे देता है। तो उसने कहा नहीं मुझे थोड़ी दो, नहीं ये दो। तो हुजूर ने कहा ये चीज़ मेरे बस की है ही नहीं, तो मैं किस तरह दे दूँ। फिर वो चले जाता है, फिर वो वहाँ जाके अपने कबीले में बोलता है कि नहीं मुझे देखो ये नबूवत का ये हिस्सा मिला। वो तो हुजूर के जाने के बाद उसने वहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर, देखो मुझे नबूवत मिली है, ये मिली है। तो हुजूर ने उसको लक़ब ही दे दिया था कि मुसल्लमा एक कज़्ज़ाब, यानी सबसे बड़ा झूठा इंसान। तो फिर उसका भी अंजाम यही हुआ कि वो मारा गया। फिर हुजूर के ख़ास चाचा जो अबू लहब, तो वो भी हुजूर से चिढ़ते थे क्योंकि हुजूर इस्लाम में है ही नहीं कि कबीला सिस्टम या ये है। तो हुजूर सबको, जो गरीब होते थे, जो मजदूर होते थे, तो सबको एक साथ रखते थे और सबको एक ही इक्वलिटी जो बोलते, सबको एक ही यानी एक ही सफ़ में खड़े रहो, एक ही सब में यानी बैठो, खाना खाओ, सब मिल के भाई भाई रहो। तो उससे देखा नहीं जाता था। जो अबू लहब था, जो उनका खास चाचा था, तो हुजूर को गालियाँ देता था, सब कुछ देता था और कहता था कि मैं नंगे भूख के लोगों के साथ में खाना खाऊंगा, बैठूंगा। और हुजूर का यानी जानी दुश्मन हो गया था और हुजूर को गालियाँ देता बहुत कुछ यानी। तो अल्लाह ने फिर कुरान की आयत उतारी, तब्बत यदा अबी लहब, यानी कि या लहब को यानी बद्दुआ दी। और आज तक हर मुसलमान उसको बद्दुआ ही देता है कि कुरान में पढ़ता है। तो यानी बहुत बड़ा जानी दुश्मन था। तो ऐसे कबीला सिस्टम यानी उस वक्त में इतना बहुत ख़राब चीज़ हुआ करती। तो इस्लाम में तो देखो कबीला सिस्टम नहीं था, सिर्फ हुजूर ने यूँ बताया था कि उस वक्त में कुरैश ख़ानदान को बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये नबी लोग के वंशज है। तो वो लोग जानते थे कि जैसे आज के दौर में जैसे सैयद है तो सबको पता है कि ये हुजूर की नस्ल में, तो हम लोग एक इज़्ज़त देते, एक अलग बात है, मगर हम उनको यानी सुपीरियर नहीं मानते, सिर्फ एक इज़्ज़त होती है। तो उस वक्त में वो लोग इज़्ज़त दिया करते थे यानी कुरैश ख़ानदान को। तो इसलिए हुजूर ने कहा था कि कुरैश वालों को यानी हो सके तो बनाना, तो इनकी इज़्ज़त करते थे, उनका कहना मानते थे। ऐसा ज़रूर वो नहीं है कि यानी इनको वो करते थे। तो ऐसे ही एक आज़ाद बिन यूसुफ निकला था जो इस्लाम में के हुजूर से 40-50 साल बाद, वो भी यानी उसको कबीला सिस्टम का इतना वो था कि दूसरे कबीले वालों को बहुत यानी हकीर समझता था। और यानी इसको ऐसा था कि बस जो बनी उमैया जो हमारा है, तो हमने शुरुआत से राज किया है तो हम ही राज करें। तो बहुत बड़ा जालिम था, उसको लोग समझाते थे। और वो गवर्नर था और लोगों पे यानी बहुत जुल्म करता था, उसको लोग समझा देते कि इस्लाम में ये नहीं है। तो वो एक आलिम भी था, गलत यानी लोगों को बताता था कि नहीं ये है वो है। तो इस्लाम में कास्ट सिस्टम जरा भी नहीं है। मगर अब लोगों को क्या है कि कुछ चीज़ समझना चाहिए कि हदीस क्या बोल रहे हैं, कुरान का मकसद क्या है, हमें इसमें थोड़ा डीपली उतरना पड़ता है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद तो ये भी रहता है। और जो इस्लाम में थोड़ा जो कुछ लोग लगाते हैं तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि वो करते रहें। मगर मेरा काम तो टूटी फूटी जानकारी देना है, मगर जो अच्छे स्कॉलर हैं उनसे जानकारी लिया करें। हाँ, तो मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये मस्जिद 1325 में बनी थी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और ये मस्जिद खंबात के एक व्यापारी ने बनवाई थी। मस्जिद की पूर्व लंबाई 212 फीट है, उत्तर दक्षिण चौड़ाई 252 फीट है। नमाज का मुख्य हॉल 188 लंबा और 50 फीट चौड़ा है। नमाज में महिलाओं के लिए अलग से यानी जो नमाज पढ़ने की है, इसमें काफ़ी खूबसूरत चीज़ें। तो मैं ऐसे ही आपको हेरिटेज चीज़ें बताने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर आपको ये मस्जिद कैसी लगी तो ज़रूर बताना। ऐसे ही हम हेरिटेज वीडियो लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और हमारी वीडियो में कोई कमी हो तो भाई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। दुआ में याद।